तुम एक बार और सच्चे मन से प्रार्थना करो कि तुम्हें चाहिए क्या। क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि ना तुम हाँ में तैयार हो और ना ही तुम नहीं में तैयार हो। तुम ना दाएं जाना चाहते हो ना बाएं जाना चाहते हो। तुम बस अब खो जाना चाहते हो जहां मैं ले जाऊं। और जहां मैं ले जाता हूं वहां भी तुम नहीं रहना चाहते। वहां भी तुम्हारी शिकायतें होती है कि वहां भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले ना तुम ये सोच लो, तुम ये फैसले कर लो, तुम इस निष्कर्ष पर आ जाओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और अब तुम मुझे बता दो कि तुम क्या चाहते हो। मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों में तुम कुछ रिश्तों को रखना भी नहीं चाहते और तोड़ना भी नहीं चाहते हो। साथ रहना भी नहीं है, लेकिन वहां से जाना भी नहीं है और जाने देना भी नहीं है। तो चाहिए क्या तुम्हें? अब ये तुम बताओ। तुम माफी मांगना नहीं चाहते और माफ कर नहीं पा रहे हो। मुझे पता है ये तभी होता है जब कोई इंसान बहुत परेशान हो जाता है। शायद अब तुम्हारे जीवन का वो समय आ रहा है जब तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे दर्शन होंगे ना जैसे आज तक नहीं हुए। मेरे उस रूप के, उस तरह के दर्शन मिलेंगे ना तुम्हें, जो मुझे जब मैं मानव शरीर धारण किया हुआ था तो मेरे बच्चों ने देखा था ना। ठीक वैसे ही दर्शन मिलेंगे तुम्हें। पर अब उसके लिए तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तुम फैसला करो और तुम मुझे बताओ। और यदि फैसला करने के बावजूद कुछ समझ नहीं आए ना कि तुम्हें चाहिए क्या, तो बस एक ही चीज कह देना कि साईं, मुझे खुशी, शांति चाहिए। बस फिर यही दो शब्द कह जाना मेरे से। और फिर जो मैं कराऊं तो उस पर सवाल ना करना। बस विश्वास रखना। ऐसा कभी कभी होता है कि तुम मुझसे किसी चीज की प्रार्थना करो और सब कुछ उल्टी होनी शुरू हो जाए, वैसा कुछ हो ही ना। और ऐसा लगे कि तुम जो चाह रहे हो उसके विपरीत सब कुछ होगा। पर यदि तुमने श्रद्धा रखी, सबूरी रखा, थोड़ा मेरे रास्ते पर विश्वास रखा और इंतजार किया कि कम से कम मेरे जवाब देने तक तुम उस परिस्थिति पर वहां पर टिक जाओ, तो देखना कि कितने सुंदर तरीके से तुम जो चाह रहे हो वही घटित होगा। पर उसके लिए तुम्हें विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाने से पहले ना तुम्हारे सारे बुरे कर्म को नष्ट कर देना चाहता हूं, ताकि सिर्फ मंजिल ही ना मिले तुम्हें, बल्कि तुम वहां पर रहो, खुशी से रहो, शांति से रह पाओ। और जिसके लिए तुमने मेहनत किया है उसकी उपलब्धियों को तुम भी हासिल कर पाओ। बस इसलिए तो जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका सदैव कल्याण होता है। और वैसे भी जब ज्यादा परेशान होने लगो तो अपनी झोली बांधो, उठो और आ जाओ मेरी शिरडी, आ जाओ मेरी नगरी, करे आओ मेरे दर्शन। चलो शिरडी नहीं आ सकते तो मेरे मंदिर ही आ जाओ, पर आ जाया करो जब इच्छा हो तुम्हारी। और जब मुझ पर अधिक स्नेह, अधिक प्रेम आए तो मेरे लिए भी कुछ बना कर ले आया करो अपने हाथ से। अपने मन को शांत करो, अपने क्रोध को शांत करो। अब तक जो हुआ था, पर इस बार तुम्हारा क्रोध ऐसा है ना जो शांत होए ना हो रहा है। अब ये सिर्फ तुम्हारे वश में है कि तुम अपने आप को अब शांत करो। ऐसे क्रोधित होने से किसी परेशानी का हल नहीं निकलने वाला। पर शांत मन से सोचोगे ना तो बहुत कुछ अब भी बाकी है जो इस बिगड़ते हुए को बना सकता है, जो टूटते हुए को जोड़ सकता है। शांत मन से सोचो। किसी के पास जाकर किसी के खिलाफ कोई बात मत करो, सिर्फ सच बोलो। सच्चाई में ही वो शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा अब इस वक्त कर सकती है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, किसी की बातों में गुमराह होकर किसी का नुकसान मत करना।